सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hi everyone, I welcome you all to the Legal Darshan series. This is your law faculty advocate Vivek Sharma, and today we are discussing the issue of Maratha reservation bill, जिसको अभी हाल ही में पास किया गया है, 1 और 2 दिन हुए हैं. 10% reservation bill to the Maratha community has been passed by the state legislature of Maharashtra successfully. बट यहाँ पर अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं. तो वो क्या इश्यूज हैं, क्यों इस बिल को पास किया गया, अपोजिशन का क्या कहना है और आपके व्यूज इस पर क्या हैं, सब पर हम बात करेंगे आज. देखिए, तो द टुडेज टॉपिक इज महाराष्ट्र असेंबली पासेस बिल फॉर 10% कोटा फॉर मराठाज. अब देखो, इलेक्शन आ रहे हैं, हम सभी को पता है लोकसभा इलेक्शन है इस साल, तो ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये भड़केगा ही. ठीक है, पहले भी हुआ था और अब भी होगा. इनफैक्ट अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में 3 बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है. 3 बार ऐसे बिल्स को पास किया गया था या ऐसे बिल्स को लाया गया है. ठीक है, तो 3 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है. तो देखिए इस बार क्या हुआ है. इस बार आपकी जो महाराष्ट्र असेंबली है उसने February 20 को यूनानिमसली इस बिल को पास कर दिया है, जिस बिल के बाद 10% रिजर्वेशन मिलेगा मराठास को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में. ठीक है, अब यहां पर ऐसा क्यों किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. तो देखो, सबसे ज़रूरी बात इससे पहले कि हम ये जानें कि ऐसा क्यों किया गया, सबसे ज़रूरी बात, इस बिल को पास किया गया स्पेशल सेशन बुलाकर. जो महाराष्ट्र सरकार है एकनाथ शिंदे की, उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया आपके स्टेट लेजिस्लेचर का और उसके बाद इस बिल को पास किया गया है. और ये जो बिल है ये 10% कोटा देता है. ठीक है, और किसने पास किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट ने इसको पास किया है. और ये बिल पहले भी लाया जा चुका है, मैंने आपको बताया ये बिल पहले भी लाया गया है 2018 में. उस टाइम पर इसको नाम दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018. ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय द देन गवर्नमेंट देवेंद्र फडणवीस. उस टाइम पर जो सरकार हुआ करती थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने भी इसको 2018 में पास किया था. बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी का रेफरेंस देकर, इंदिरा साहनी जिसको फेमसली हम सब जानते हैं, मंडल कमीशन केस है, ये वही केस है जिसने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% तक कर दिया था. 50% की सीलिंग लिमिट को सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज किया था इंदिरा साहनी जजमेंट से, मंडल कमीशन केस जिसको हम फेमसली बोलते हैं. तो उस केस का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस बिल को, जिस बिल को इन्होंने 2018 में पास किया था, उस बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था. और ऐसा बोला था कि अगर आप इस लिमिट को तोड़ते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा. ठीक है, अब यहां जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है, जब उसकी बात चली है तो देख लेते हैं कि इंदिरा साहनी का जजमेंट क्या था. तो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो 1992 में आया था और इंदिरा साहनी का जजमेंट ये बताता है कि रिजर्वेशन की लिमिट जो है वो मैक्सिमम 50% तक जा सकती है. 50% की सीलिंग लिमिट डिसाइड की गई थी. ठीक है, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था जब स्ट्राइक डाउन किया था उन्होंने महाराष्ट्र के 2018 रिजर्वेशन बिल को. ठीक है, 2021 में इसी बात को कोट किया गया था कि भाई अगर आप 50% की सीलिंग लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन करते हैं, और यानी कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर कोर्ट ने यह भी बोला कि देयर वर नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टू ग्रांट रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी ओवर एंड अबव 50% सीलिंग लिमिट. उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो ये प्रेजेंट करें या फिर ये प्रूव करें कि कैसे मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन देने वाला बिल है वो जरूरी है, ऐसे क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या ऐसे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं. तो उस सर्कमस्टांसेस, उस कंडीशन को सरकार प्रूव नहीं कर पाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया था, इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था. ठीक है, अब यहां पर व्हाट हैज हैपेंड, अब अभी क्या हुआ है देख लेते हैं. तो यहां पर बिल तो पास हो गया, बट लीडर का क्या कहना है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या कहना है. तो लीडर ऑफ अपोजिशन का बेटा ये कहना है कि क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हैं इस साल,
तो जो ये सरकार बिल ला रही है, ये बिल लाने के बाद मराठा कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रही है आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की ही हेल्प से तो इसको पास करवाया गया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का ये कहना है कि हमने इसका जो एक तरह से हमने इसको डिस्कार्ड इसीलिए नहीं किया, हमने इस बिल के अगेंस्ट इसीलिए बात नहीं करी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो फिर वहां की जनता को यह लगता कि हम महाराष्ट्र रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, हम मराठा रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। तो एक वो व्यू पॉइंट या थॉट हमारे लिए ना बने, इसके लिए हम चुप रहे, ज्यादा हमने कुछ इस पे बात नहीं करी। और इसके साथ साथ एक सवाल सबसे बड़ा यह भी आ रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है कि वो ऐसे लॉ को पास कर सकती है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है? तो यहां पर जो आपके अपोजिशन लीडर हैं विजय वाडेटिवर, ठीक है, उनका यह कहना है कि जो एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट है उन्होंने मराठास को फूल किया है, बेवकूफ बनाया है, ठीक है। और उन्हीं का ये क्वेश्चन भी है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कॉम्पिटेंट है ऐसे बिल को पास करने के लिए, जबकि महाराष्ट्र में भी वो 50% का एक रिजर्वेशन लिमिट अप्लाई होता है। और इसी के साथ साथ द अपोजिशन वाज कंपेल्ड टू सपोर्ट, अदरवाइज उनका ये स्टेटमेंट है, वी वुड हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ अपोजिंग द बिल मेयरली फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, कि जस्ट बिकॉज हम अपोजिशन पार्टी से हैं तो फिर जनता का व्यू हमारे खिलाफ बन सकता था और जनता को ये लग सकता था कि भाई शायद हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बिल के अगेंस्ट है, वो मराठा बिल को फेवर नहीं करती है। तो इस व्यू पॉइंट, इस ओपिनियन को फॉर्म ना होने देने के डर की वजह से उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। अब उनका एक कहना यह भी है कि भाई यहां पर जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पास किया गया है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है जो कि ऑलरेडी 10% है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा मराठा कम्युनिटी वैसे भी ले रही है। तो उसके बाद फिर से ये 10% का रिजर्वेशन बिल पास करना उनको लॉजिकल नहीं लग रहा है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है, यानी अपोजिशन पार्टी का कहना है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है, अभी जो आपका रिजर्वेशन है that has been extended based on a report submitted to the state government by the Maharashtra Backward Class Commission। आपने नाम सुना होगा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है इसके रिगार्डिंग। तो सरकार का यह कहना है कि ऐसे बिल को पास करने के लिए हमने, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही मुंह उठाया और बिल को पास कर दिया, हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं। और क्योंकि आज से पहले भी इस बिल को पास किया गया था बट सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो ये ऑब्वियस है कि ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा या जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या अप्रोच रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी, बट सरकार पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं कि हमने इस बिल को पास क्यों किया है। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जो हैं आपके सुनील शुक्रे की कमेटी बनाई गई थी, उनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाया गया था। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक बिल पास करना चाहिए जिस बिल में 10% का कोटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज इस कमेटी ने यह भी बोली है कि अगर आपको वो बिल पास करना है तो उससे पहले आपको आर्टिकल 342A सब क्लॉज 3 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू दिस क्लासेस अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। अब इनके रेफरेंस देते हुए आपकी जो जस्टिस सुनील शुक्रे की कमेटी है उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आपको ये रिजर्वेशन देना है तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 342A सब क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। वहां पर क्लासेस हैं, क्लासेस में चेंज लाना पड़ेगा। अब ये जो पावर होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं होती है। तो एक वो रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जो 84% मराठा कम्युनिटी के लोग हैं वो वेल टू डू नहीं हैं, वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है, इसलिए भी ये रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहता है इस पर। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो वहां की कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि अभी सुनने में आया कि जब इस बिल को पास किया गया तो वहां जो समाजवादी सरकार है उनका यह कहना है कि क्यों नहीं मुस्लिम को भी 5% रिजर्वेशन का बिल पास किया जाए, है ना, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी माइनॉरिटी में है और उनको भी वहां पर रिजर्वेशन की जरूरत है।
तो यहाँ पर उनका कहना यह है कि 5% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिया जाना चाहिए। तो बाकी कम्युनिटीज के क्या पर्सपेक्टिव रहेंगे ऐसे बिल के पास होने के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, अपोजिशन आगे चलकर क्या उनका रिएक्शन रहेगा, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। और इस पर आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल कम अप विद दी more videos on these topics regularly on a periodic schedule. ठीक है, till then bye bye, take care.